दौसा जिले का एक युवक दिल्ली में रहकर आईएएस की तैयारी कर रहा था और इसी दौरान उसकी मौत भी हो गई। परिजनों का कहना है कि वह युवक दिल्ली में जाने के बाद प्रतिदिन 8 से 9 बजे के बीच शाम के समय बात करता था, लेकिन 9 सितंबर के बाद उसकी वार्ता नहीं हुई है। वार्ता नहीं होने के बाद 14 तारीख को उनके पिता दिल्ली पहुंचे और युवक को और अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया। कहीं भी उसका पता नहीं लग पाया। काफ़ी प्रयास करने के बाद पिता ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस की मदद से युवक का एक पेड़ के लटका हुआ शव मिला, जिसके बाद परिजन काफ़ी सदमे में हैं और गांव में उनकी माता उसी दिन से बीमार हैं और लगातार उनकी मां का इलाज भी चल रहा है। परिजनों का कहना है कि वह बहुत ही सज्जन था और किसी प्रकार का किसी से द्वेषता नहीं थी। अब गांव में सदमा है और शोक की लहर है। गांव में भी युवक की मौत के बाद दुख है। अब परिजन उसकी फ़ोटो को देख देख कर रोने लगते हैं। परिजन अब मांग करते हैं पुलिस से कि जल्द ही इसको न्याय दिलाया जाए। मेरा बेटो साहब दिल्ली में कोई ने मार दिया, फांसी का फंदा का लटका रहेगा साहब। मेरा बेटा का साथ में धोखा हुए है। इस मामले में अभी तक पुलिस ने क्या जांच की है, क्या कार्रवाई हुई है? अब पुलिस ने तो साहब हमको डेड बॉडी हेर दे दी। पुलिस ने तो हमारी खूब हेल्प करी है। अब हुआ के बाद में हमारी बात को नहीं हाली पुलिस से। अच्छा, अभी ये बताइए, जैसे कि आपका बेटा दिल्ली गया था, कब गया था, कैसे घटनाक्रम हुआ था, किस लिए गया था, क्या मामला? वो साहब 9 जुलाई को छोड़ रहे हैं हम साहब दिल्ली मेन की तैयारी, यूपीएससी मेन की तैयारी के लिए 9 जुलाई को छोड़ के आए हैं साहब दृष्टि कोचिंग सेंटर में। रूम कहाँ पे दिलाया था? रूम कुंदलाया साहब दृष्टि वालान की तरफ से हुई पीजी और लाइब्रेरी उन्हीं की पीजी में। तो वहाँ से लापता होने के बारे में जानकारी कब मिली आपको? मैं साहब डेली फ़ोन करो शाम की 8:30-9 बजे के बीच में। अब मेरे 11 तारीख को फ़ोन कौन उठायो, फिर मैंने 12 को फ़ोन करो कौन उठाया, 13 को फ़ोन बंद होगा। मेरा जीव में टेंशन होगा। 14 को सुबह मैं भाग गो दिल्ली, वहाँ जाके देखा, दृष्टि वाड़ान से भी बात करी, उनने तो कोई रेस्पेक्ट कौन दी हमको। हमने ही सारे दिन घूमे आए, कौन मिलो हमको। फिर हम जो पुलिस की शरण ली है हमने, फिर गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस ने साहब हमको डेड बॉडी हेर दे दी 20 तारीख को। मेरा बच्चा के साथ में धोखा हुए, वह कई चीज़ अलग दिख रही हैं। एक तो पुरानी शर्ट दिख रही है अलग, वो शर्ट वाकई कौन, एक चद्दर है बैग में वो वाकई कौन, पैर ज़मीन में टिक रहे हैं। जब खुद दीपक फांसी का फंदा के लटक तो पैर किसे टिकता ज़मीन में? यह बात मानो आप। मतलब मेरे बच्चा के साथ में धोखा हुए साहब, कोई ने मारे कोई और आदमी ने। अब वो ही पता कौन ने मारे कौन ने नहीं मारे, वो तो न्याय मिलना चाहेंगे साहब। आप बता रहे हो 11 तारीख को लापता हो गया था, तो 11 तारीख को जब लापता हुआ तो उसके साथ में और भी लोग साथी रहते होंगे, उन्होंने क्या बताया, क्या जानकारी दी, कहाँ गया था, कहाँ नहीं गया? साथ ही आसावा का कमरा में 3 बच्चा रहे मैं, वो एक कमरा में पीजी में। अब हम तो पहल गया, हम तो तक जाना भी कौन दिल्ली में। 3 बच्चा रहे एक कमरा में। वो नुखरा साहब हमसे तो फ़ोन करो, बिलो खाए तेरा टेस्ट है आज, बिलो यार आ रहा हूँ, चप्पल कठवा बजा रहा हूँ। जे के बाद में बिलो कौन आयो, तो उनने भी हमको तो कोई सूचना कौन करी, न पीजी वाला ने करी, वह कोचिंग वाला ने। हम तो हम ही गया हमारा हिसाब से, क्यों फ़ोन नहीं मिलो, फ़ोन स्विच ऑफ बोल रहे हो जो, हम तो हमारा हिसाब से हम ही गया। इस मामले में आपको किस पे संदेह है कि भाई किसी ने मारा है, तो किसने मारा है, इसमें किसी को? ना सर, इस झूठों का आज नाम गला वो गलत है। घटना से पहले कैसे रहता था परिवार में? बहुत अच्छा रहो साहब, दिल खुश हो, बहुत अच्छा हो। कभी बताता होगा भाई किसी तरह की समस्या बताता होगा, कोई परेशानी? ना बिल्कुल कोई समस्या कौन बताई, समस्या ही बता दी तो साहब मैं तो, मेरा बेटा दिल्ली से लिया तो घर, कोई सी बात बता दे तो मोको, तो मैं तो लिया तो घर। किस प्रकार के सपने देखता था पर नौकरी के? सपना तो साहब वो आईएएस बनवा का देखो, वहाँ का सपना तो बहुत ऊँचा। माँ से नौकरो एक बार थारो नाव कर दूँगा, गाँव का नाव कर दूँगा, इसी नौकरी लगूँगा मैं, ऐसा खेबा करो साहब हमसे। माँ से बात करता था तो क्या कहता था? माँ खेबा करे छोरा, तू रोटी भी कौन खावे, एक सारी पढ़ाई में रहे, तू किसी नौकरी लगेगो। बोले जी मैं इसी नौकरी लगूंगा, जो तो चांदी का झूला पे सोना का झूला पे झुला दूँगा। अब हम तो वो नौकरी ने कौन जाने कितने लौटी नौकरी लगेगो। हमको तो अब पता लगे हुआ ना यूपीएससी की
पास करी है जब। अच्छा, आप बता रहे हो प्री पास किया, तो कब पास किया था उसने प्री का, और कैसे किस तरीके की मेहनत के साथ पास किया था? प्री साहब वहाँ जयपुर में रह पास करी, वहाँ ऑनलाइन कोर्स खरीदो, हम पसंद हो गया ऑनलाइन कोर्स खरीद रहा हूँ मैं। ये ऑनलाइन कोर्स भी वन मैन की तैयारी के लिए खरीदे, प्री तो आगे पढ़वा से ही पास हो गई। और गाँव में भी पढ़ाई करी है 12वीं तक की, कहाँ कर चुका कैसे? गांव में पढ़ाई करिए साहब, साइकिल से ही जाओ महुआ, बढ़िया होशियार हो। कॉलेज में बीएससी करिए, होशियार हो साइकिल से, वो तो मेहनती छोरा हो, बहुत अच्छा छोरा हो साहब। और प्री पास माने 16 जून को तो परीक्षा लगी यूपीएससी की प्री की, 1 जुलाई को रजंटा को जब मैंने खी, मैंने की दीपक, वो 16 जून को ही खी मैंने दीपक पेपर किसे हुए, बोले खूब हुए, अब तुम यार दिल्ली की तैयारी कर ले। मैंने की बिगड़ रजंटा आए, अरे बोले हो जाएगा मेरा, तो पहला ही बता दिया उन्होंने परीक्षा लगता ही। गांव का बच्चा था, आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो गांव में भी सबका चाहिए था होगा, किस तरीके से बात? अरे साहब गांव का बहुत तगड़ा कलेश है, गाँव का बहुत तगड़ा कलेश है साहब। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जैसे कि वो जब यहाँ से गया था तो किसी प्रकार की बात थी, आप गए थे छोड़ने के लिए, यहाँ से गए थे या जयपुर से लेके गए थे उसे? ना हमने घर बुला लियो, ये 2-3 दिन घर रहे हो हमारे खने, कपड़ा उपड़ा भी धुआया, बिलम्बो पे तो गल है कपड़ा। अरे मैंने कि तेने प्री पास कर ली, हाँ ही सही कपड़ा से रहेगा का पुराना से 2 जोड़ी कपड़ा भी धुआया हैं, 2-3 दिन यहाँ रहे, फिर 9 तारीख को छोड़ रहे हैं हम, 9 जुलाई को। अभी आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस से, सरकार से, राजस्थान सरकार से? दिल्ली पुलिस राजस्थान सरकार से मैं तो नखूँ साहब, मेरे साथ में न्याय मिले और कोई दूसरा का बच्चा सुने हो इसी, मैं तो यही हूँ, कोई दूसरा सुने हो साहब, इसी बच्चा पढ़ रहा है दुनिया का, देश दुनिया का, कोई और दुनिया सुने हुए। और मैं तो यह बात हूँ साहब, मेरा बच्चा के साथ में धोखो है, मेरा बच्चा कोई न मारे, वो बच्चा ऐसा नहीं था जो खुदकुशी करता, हमको पूरा विश्वास है। आईएएस की तैयारी कर रहा था, मेंस प्री क्लियर कर लिया था, मेंस की तैयारी कर रहा था, तो अचानक उसकी मौत की जो जानकारी सामने आई है, तो किस तरीके से मानते हैं? उसको किसी ने मारा है, उसने मेरे भाई के संग धोखा हुआ है उसके साथ। किसी के ऊपर, परिवार को या किसी को संदेह, किसी के ऊपर? नहीं, यहाँ पे किसी पे संदेह नहीं है, वहीं पे दिल्ली में किया है किसी ने। दिल्ली में कहाँ रहता था, कहाँ पढ़ाई? मुखर्जी नगर। कौन सी कोचिंग में? कहाँ? दृष्टि कोचिंग। उससे पहले भी आपके साथ में पढ़ाई करी है? एक साल रहा था मेरे साथ, अच्छा लड़का था, मकान मालिक सभी उसकी पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा लड़का था वो। बचपन से आपके साथ में रहे? हाँ, कैसा स्वभाव था, कैसे? सीधा किसी को परेशान नहीं करता था वो बेवजह, ना ज़्यादा घूमना फिरना, ना किसी को शौक ही नहीं था, पहनावे का, फैशन तो करता ही नहीं था। लड़के उसको कपड़े दिलाते थे, उनका मैं क्या करूँगा इतने सारे कपड़ों के, भाई के पड़े उनको पहन लूँगा, उसका पढ़ाई में मन था, पढ़ाई के छोटा भाई था, आपका लाडला भी था, तो अब उसकी अचानक मौत हुई है, तो आप किस तरीके से मानते हो इस बात को भी? उसके साथ धोखा हुआ है, उसको मारा है किसी ने। आपके साथ पढ़ाई करता था, तो टीचर भी बताते होंगे कितना इंटेलिजेंट था? इंटेलिजेंट था, शुरुआत से इंटेलिजेंट था, तभी फर्स्ट में था वो, फिर इंटेलिजेंट हो गया 2-3 महीने बाद वो मेरे साथ ही बैठा दिया दूसरी में। शुरू से इंटेलिजेंट था। 10th क्लास में पता है आपको कितने % मार्क्स आए थे उसके? उसके आए थे 79। और 12th क्लास में? 86। जयपुर में साथ में पढ़ाई की है, क्या कैसे रहे? 86 ही तो है। 88। जयपुर में आपके साथ पढ़ाई की है, तो वहाँ पे भी कैसा माहौल था उसके साथ में? कोई कभी किसी से कोई बात विवाद? नहीं, वाद विवाद कुछ भी नहीं हुआ, वो तो सीधा लड़का था, उसको किसी से कोई मतलब नहीं था। वो सुबह 5:30 बजे उठता, रूम पे पढ़ता 1.5 घंटा, फिर सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जाता, 12 बजे खाना खाने के लिए आता, नहा धो के खाना खाता, फिर 1 बजे वापस जाता, फिर 7 बजे वापस आता खाना खाने के लिए, फिर 10:30 बजे आते थे। सारा दिन वो लाइब्रेरी में ही रहता था। अभी उनकी मौत के बाद में आपकी जो माँ है, उनकी स्थिति कैसी है? बोतल चल रही है, बुखार चल रहा है, चक्कर आ रहे हैं, खराब। आपसे अंतिम बार बात कब हुई और क्या बातें हुई होगी? अंतिम बार डेट तो ध्यान नहीं है, ऐसे ही बात कर रहे थे गर्भित की, ऐसे ही बता रहे थे। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, तो उससे मैंने पूछा था, मैंने कौन सी लाइब्रेरी, 2 लाइब्रेरी है वहाँ पे, तो वो पूछ रहा था कौन सी लाइब्रेरी ज्वाइन की है, फिर मैंने उसे नाम बताया दिया, राधा कृष्ण लाइब्रेरी ज्वाइन किया मैंने। मतलब आप 5 बहन भाई हो, तो सबके अंदर अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छा मेल मिलाप था सबके बीच, तो सब एक दूसरे से राय लेके काम करते थे। हाँ। क्या नाम है?
मेरा नाम रवीना कुमारी मीणा। दौसा जिले के एक बड़ी कमालपुरा गांव के एक युवक का कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक जंगल में शव मिला था, एक पेड़ के लटके हुआ। वह युवक प्री एग्ज़ाम करने के बाद दिल्ली में तैयारी करने के लिए गया था। परिजन उन्हें 9 तारीख को दिल्ली में छोड़ने के लिए गए थे। आज हम बड़ीन कमालपुरा गांव में पहुंचे हैं और बड़ीन कमालपुरा गांव में पहुंचने के बाद उनके परिजनों से भी वार्ता की है, तो परिजनों ने बताया है कि उनकी मौत को लेके उन्हें संदेह है किसी ने उनकी हत्या की है। उनकी परिजनों का कहना है कि वह बहुत सज्जन युवा था, बेटा था, जो गांव में लाडला था और उनकी बहन के साथ भी वह रहता था। तो उनकी बहन ने भी बताया है कि वह बहुत ही होनहार था, शुरू से ही पढ़ने में होशियार था। जब वह पहली कक्षा से पढ़ने लगा था तभी से वह उनकी बहन के साथ में रहता था। जयपुर में भी उनके बहन के साथ में वह रहा है, दिल्ली में भी। अब उनकी मौत के बाद में उनके परिजन कई प्रकार के सवाल उठा रहे हैं। अब यह परिजन का कहना है कि पुलिस की मदद जल्द से मिले और परिजनों को न्याय मिले। दौसा से पुष्पेंद्र मीणा की रिपोर्ट।